सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, क़ुरबानी के चंद मसाइल हैं जिन मसाइल से वाक़फ़ियत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मसाइल से नावाक़फ़ियत की वजह से क़ुरबानी सही नहीं होती या क़ुरबानी बेहतर नहीं होती। इसलिए इन मसाइल का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ और पहला मसला ये है कि ये क़ुरबानी के वजूब का सबब क्या है, यानी किन वजूहात पर क़ुरबानी वाजिब होती है। अहनाफ के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब है। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि हर मुसलमान बालिग़ आक़िल पर क़ुरबानी वाजिब है, जिस पर ये चीज़ पाई जाए कि वो निसाब का मालिक हो, साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब होने के साथ साथ ये चीज़ ज़रूरी है कि ये निसाब उसकी हाजात असलिया से ज़ायद हों, एक्सेस हों। क्योंकि सिर्फ़ निसाब के पाए जाने से नहीं, बल्कि निसाब का पाया जाना और ये निसाब जिसकी मिक़दार उलमा ने और फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि निसाब जो है, जो ज़कात का निसाब है वही ये भी है। तो ज़कात में निसाब चांदी के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम और सोने के एतबार से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम होता है। तो ये सोना या चांदी, लेकिन आम तौर से ज़कात जो निकाली जाती है वो चांदी के हिसाब से, यानी मालियत जिसका एतबार किया जाता है वो चांदी के हिसाब से, क्योंकि चांदी की कीमत सस्ती है, कम है सोने के मुकाबले में। तो किसी के पास अगर सिर्फ़ सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है और न कोई रकम है, माल है, न कोई और असबाब हैं, तो उसके लिए अगर वो चांदी को वो अगर सोने का निसाब पकड़ता है तो उसके लिए दुरुस्त है। लेकिन जिसके पास सिर्फ चांदी है या चांदी के साथ साथ सोना भी है, ख़्वाह वो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम न भी हो, तो उस सूरत में वो साहिब निसाब हो जाता है। अगर उसके पास 612 ग्राम चांदी, 612 और 360 मिलीग्राम चांदी के बक़दर, यानी उसकी कीमत जितनी होती है उतना माल हो या उतनी चांदी हो या कोई और माल तिजारत हो जो इस हद तक पहुंच जाए, इस माल में वो माल भी शामिल है जो उसके घरेलू सामान हैं और उसके हाजात असलिया से ज़ायद सामान हैं और जो यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो भी इसमें शामिल है। और ऐसे ही किराए के मकान हैं जो उसके अपने घर के अलावा हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ क़ुरबानी में ज़रूरी है। अलबत्ता ज़कात में ये चीज़ है कि उसके साथ साथ हौलान हौल का होना ज़रूरी है, यानी साल का गुज़र जाना, कमरी साल, एक कमरी साल उस पर गुज़र जाए, ये ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन क़ुरबानी के लिए ये चीज़, यानी हौलान हौल पूरे साल का होना, ये पूरे साल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि क़ुरबानी के अय्याम में अगर इन चीज़ों का वो मालिक हो गया जिसका ज़िक्र अभी हुआ, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब बड़े जानवर में एक हिस्सा वाजिब है और जो छोटे जानवर हैं जिनमें एक ही हिस्सा है तो एक जानवर क़ुरबानी करे। असल उसके ऊपर एक हिस्सा ज़रूरी है। अब वो एक हिस्सा चाहे बड़े जानवरों में से ले ले या एक हिस्से वाला जानवर ले ले, जैसे बकरी, भेड़, दुम्बा वग़ैरह, खस्सी, ये सब एक हिस्से वाले जानवर हैं। तो पहले तो इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब होती है। दूसरी चीज़ यह है कि क़ुरबानी जो आदमी पेश करे तो वो 3 ही अय्याम में से किसी दिन पेश करे, ख़्वाह 10वीं ज़िलहिज्जा हो या 11वीं ज़िलहिज्जा हो या 12वीं ज़िलहिज्जा हो। ये तो खूब मालूम है कि
इस्लामी तारीख़ का आगाज़ गुरूब आफ्ताब के बाद ही हो जाता है। लिहाजा 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले किसी वक्त भी वो कुर्बानी पेश कर सकता है, दिन में हो या रात में हो। अलबत्ता रात में इसका ख़याल करना ज़रूरी है कि खूब रोशनी हो। पहले ये मसला मकरूह बताया जाता था, मगर अब चूँकि रोशनी का इंतज़ाम हो चुका होता है और दुनिया तरक्की पे है, दिन को रात को दिन की तरह बना लेते हैं, तो अगर ये इंतज़ाम है तो कोई कराहत भी नहीं है। रातों को भी कुर्बानी का अमल किया जा सकता है और कुर्बानी दी जा सकती है। और इन मसाइल में से एक मसला जानवरों का है, जानवरों की उम्रों का है और जानवरों के हिस्से का है। उम्रों के लिहाज से जानवर की 3 किस्में हैं। एक वो जानवर जिनकी उम्र 5 साल होना ज़रूरी है, इसमें सिर्फ ऊँट ऊँटनी, तो ऊँट और ऊँटनी अगर इससे आदमी कुर्बानी देना चाहता है तो उस ऊँट या ऊँटनी का 5 साल का होना ज़रूरी है, 5 साल उसके लिए ज़रूरी है। और अगर उन जानवरों को देना चाहता है जिनमें 2 साल का होना ज़रूरी है, वो है गाय, बैल, भैंस और बड़े जानवर, गाय, बैल, भैंस वगैरह, इसमें 2 साल का होना ज़रूरी है। बताते हैं कि 2 साल से अगर कुछ कम हो तब जायज़ नहीं। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए तो जानवर का फ़रोख्त करने वाला अगर वो बता रहा है कि इसकी उम्र इतनी है तो उसी पर एतमाद कर लेना चाहिए। अगर शक और शुबह हो तो जो जानवरों की उम्रों में तजर्बा रखने वाले हजरात हैं तो उनसे भी राब्ता किया जा सकता है, इससे उनसे तहकीक कर ली जा सकती है। तो ये 2 साल के उम्र में तखमीनन हैं या नहीं, तो तजर्बाकार ये बता देगा कि इसकी उम्र क्या है और उसी पर भरोसा कर लेना जायज़ है। ये बात हुई उम्रों के सिलसिले में कि 5 साल की उम्र ऊँट ऊँटनी में होना ज़रूरी है और गाय, बैल और इसी तरह भैंस वगैरह में 2 साल का होना ज़रूरी है। और 1 साल जैसे बकरी, मेंढ, खस्सी और बकरा और दुम्बा, भेड़, तो ये सब एक हिस्से वाले जानवर हैं और इनमें 1 साल का होना ज़रूरी है। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा ये अगर 6 महीने के ऐसे हों कि जो देखने में 1 साल के लगते हों, यानी फरबही और मोटापे में और अच्छाई में, उसका तरीक़ा यह है कि इनको अगर 1 साल वालों में छोड़ दिया जाए तो तमीज़ मुश्किल हो, यानी वो बिल्कुल बराबर नज़र आते हैं उनके साथ, उनकी जमात में अगर छोड़ दिया जाए, ये उसकी अलामत और पहचान है। ये सिर्फ़ भेड़ में और दुम्बा में है। आम गलती ये होती है कि बकरी, बकरा, खस्सी वगैरह में भी इसी को जो न जानने वाले हजरात हैं वो इसको ले आते हैं और कहते हैं खस्सी अगर 6 महीने का है तो वो भी काफ़ी है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। इनका ज़रूरी है, क्योंकि अगर 6 महीने के खस्सी की कुर्बानी उसने दे दी है तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई। ये सिर्फ भेड़ और दुम्बे में है। तो ये चीज़ें उम्र और हिस्से के एतबार से, हिस्सा जो बड़े जानवर हैं, चाहे ऊँट ऊँटनी हो या गाय, बैल, भैंस वगैरह हो, इसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, यानी 7 आदमी इसमें शरीक हो सकते हैं, या 1 आदमी भी इसमें कुर्बानी दे सकता है, मगर उसको 7 हिस्से मिलेंगे। अब वो अपने मरहूमीन को भी ले सकता है इसमें, या और कोई अपने ख़ानदान में से किसी को लेना चाहता है, साहिब निसाब जो हो, तो उसको भी ले सकता है। और जो उसका ख्याल, यानी एक में 7 हिस्से मुकर्रर हैं शरीयत के अंदर। बकिया जो एक जानवर, जैसे 1 हिस्से वाले जानवर, उसमें सिर्फ़ 1 ही हिस्सा है। हाँ, नफली तौर पर अगर वो कुर्बानी के वजूब के लिए एक मसलन भेड़ या दुम्बा या बकरी या खस्सी देना चाहता है और दूसरी बकरी या खस्सी नफली तौर पर अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की नीयत से करना चाहता है तो कर सकता है। ये उनके लिए है जो इसाले सवाब के लिए या नफली तौर पर कुर्बानी देना चाहें। इन मसाइल, बाज़ मसाइल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हिस्सों से है। हिस्सा यानी कुर्बानी जब कर दी गई, कुर्बानी का अमल जब कर लिया गया, तो अब उसके गोश्त की तकसीम का क्या मसला है। तो गोश्त की तकसीम के मसाइल में अफजल ये है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए।
एक हिस्सा अपने अइज़ा और अकारिब रिश्तेदारों के लिए रखा जाए और उनमें तक़सीम किया जाए, दूसरा हिस्सा फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम किया जाए और तीसरे हिस्से को अपने मसरफ़ में और अपने ख़र्च में अपने घर के लिए लाया जाए। लेकिन एक चीज़ वाज़े होनी चाहिए, अगर किसी का कुंबा और उसका ख़ानदान, उसके घर के अफराद बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अगर सारे गोश्त को, पूरे गोश्त को बग़ैर तक़सीम किए हुए अपने घर में रखना चाहे तो वो रख सकता है। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है और इसमें कोई हरज नहीं है, न इसमें क़ुरबानी में कोई खलल होगा। तो ये चीज़ जो तक़सीम की बताई गई है, कम अज़ कम 1/3 गोश्त तक़सीम होनी चाहिए। ये कोई तक़सीम ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरे गोश्त को भी रख लेने का, अगर उसमें कोई उज़्र है, उज़्र मतलब यह है कि उसके घर में अफराद कसीरा हैं, तो जिसकी वजह से वो रखना है, तो शरीयत ने उसमें ये छूट दी है और सहूलत दी है कि वो रख सकता है। फिर भी अगर कोई क़ुरबानी पेश करे, यानी क़ुरबान करे कि नहीं, मेरे घर के अफराद होने के बावजूद मैं 1/3 फ़ुक़रा और मसाकीन पर दूँगा, तो कोई हरज नहीं, इसमें भी उसको इख्तियार है। और मसाइल में से जो अहम मसला इससे मुताल्लिक़ है क़ुरबानी से, वो जानवरों के ऐब के सिलसिले में है कि कौन सा ऐसा ऐब या बीमारी या कोई ऐसी चीज़ उसको पेश आ जाए कि अब उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। सबसे पहले ये समझनी चाहिए कि जानवर इतना लागर न हो, यानी इतना दुबला न हो कि उसको मज़बह तक, यानी जहाँ उसको ज़िबह किया जाएगा वहाँ तक उसको घसीट कर लिया जा रहा है, वो अपने पैरों से चलकर नहीं जा सक रहा है, तो ये सूरत हो गई। तो फिर ऐसे लागर और ऐसे दुबले पतले और जो बिल्कुल मरियल किस्म का हो, चलने के भी लायक नहीं, तो ऐसी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। ऐसा जानवर क़ुरबानी के लायक नहीं। अल्लाह के यहाँ इस किस्म के जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है, फ़ुक़हा ने इसको मना फरमाया है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर जानवर में आँख में कोई ऐब, मतलब यह है कि रोशनी में इतनी कमी आ गई कि 1/3 रोशनी उसकी जा चुकी है, तो ये बीनाई का चला जाना और रोशनी का ख़त्म हो जाना, ये भी उन अयूबात में से है कि जिस ऐब की वजह से क़ुरबानी नाजायज़ हो जाती है और क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती है। और एक ऐब ये भी है कि उसकी दुम कटी हुई हो या कान कटे हुए हैं, 1/3 से ज़्यादा कट गए हों, दुम कट गई या कान कट गए, तो ये भी उन अयूबात में से है कि जिनकी वजह से क़ुरबानी नहीं पेश की जाती है, क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इस सब चीज़ का होना ज़रूरी है कि क़ुरबानी के जानवरों में ख़याल करना ज़रूरी है। क़ुरबानी के मसाइल में से एक मसला ये भी अज़हद ज़रूरी है कि अगर वो ऐसा शख्स है कि जिस पर क़ुरबानी वाजिब है, उसने जानवर ख़रीद भी लिया, लेकिन इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि क़ुरबानी के अय्याम में या उससे पहले, यानी क़ुरबानी दिए जाने से पहले वो जानवर गुम हो गया, तो अब वो दूसरा जानवर क़ुरबानी के लिए ख़रीद लिया, साहिब इस्तिताअत है, तो अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो क़ुरबानी के अय्याम में जो दूसरा जानवर उसने ख़रीदा है उसको क़ुरबानी पेश कर दे। लेकिन इतने में हुआ ये कि वो पहला वाला जानवर जो गुमशुदा था वो वापस आ गया, तो अब इसके लिए सिर्फ़ एक क़ुरबानी ज़रूरी है, क्योंकि ये साहिब इस्तिताअत है। क़ुरबानी सिर्फ़ इसके ऊपर एक जानवर की थी, अब एक ही जानवर है। लेकिन यही सूरत अगर पेश आ जाए ऐसे शख्स के साथ जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, यानी वो गरीब है, मुस्तती नहीं है, इस्तिताअत नहीं रखता है, बस सवाब की नीयत से उसने क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा था और वो गुम हो गया, और फिर दूसरा जानवर उसने ख़रीद लिया, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों जानवरों को मिल जाने की सूरत में, पहला जानवर मिल जाने की सूरत में दोनों जानवरों को ज़िबह करना यानी क़ुरबानी करना ज़रूरी है। ये उसकी तरह नहीं है कि जो साहिब इस्तिताअत था, यानी पहले शख्स की तरह ये नहीं है कि जिसके ज़िम्मे सिर्फ़ एक क़ुरबानी है। ये वो मसाइल थे जिनका जानना क़ुरबानी से पहले और क़ुरबानी के अय्याम में अज़हद ज़रूरी है। और एक चीज़ इन मसाइल में से ये मसला भी है कि क़ुरबानी के गोश्त को मुसलमान को तो दिया ही जाता है, गैर मुसलमान को दिया जा सकता है या नहीं, तो इसमें ये चीज़ है कि गैर मुसलमानों को भी ये
कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। इसमें कोई हरज और कोई ऐसी बुराई या कोई ऐसी कमी नहीं है कि इसको देने से कुर्बानी के मकबूल होने में कोई खलल वाक़ हो। दूसरी चीज़ यह है कि कुर्बानी के मसाइल में से एक मसला ये भी खाल वाला मसला भी है कि उस खाल को आदमी बेच सकता है या नहीं। तो बेचने की दो सूरत है, यानी किस नीयत से वो बेच रहा है। अगर वो इस नीयत से कुर्बानी की खाल बेच रहा है, यानी फ़रोख्त कर रहा है कि वो उससे माल हासिल करे, यानी उससे पैसे वसूल करे, रकम हासिल करे, तो कुर्बानी बातिल हो जाती है। इसलिए कि तमव्वुल के तौर पर, यानी मालियत के लिए उसने कुर्बानी के जानवर के खाल को बेच दिया। हदीस में आता है कि मंबा जिल्द उज़हियतिही फ़क़द अफ़सदहू, और दूसरी रिवायत में फ़क़द अब्तलहू के बतलत उज़हियतहू है। इसलिए मालियत के लिए बेचना है अगर इस तरह। और अगर उसने इसलिए बेचा है कि उससे बेचकर जो रकम हासिल होगी वो उसको सदका कर देगा, यानी तसद्दुक की नीयत से अगर कोई बेच रहा है तो अब कुर्बानी उसका बातिल नहीं होगी, कुर्बानी में कोई फसाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीयत इस तरह से है कि वो उसको बेचकर उसको सदका करेगा, यानी जो उसके मुस्तहिकीन हैं वो उसको सदका करेगा, तसद्दुक की नीयत से वो बेच रहा है। अगरचे बाज़ हज़रात ने इसमें यह भी कहा है कि सवाब में कमी आ जाएगी कि तसद्दुक की नीयत से अगर कोई तसद्दुक की भी नीयत से बेच रहा है तो सवाब में कमी आ जाएगी। मगर राजिह यह है कि यहाँ चूँकि उसकी नीयत तमव्वुल नहीं, यानी माल हासिल करना नहीं है, पैसे वसूल करना नहीं है, बल्कि तसद्दुक की नीयत से वो बेच रहा है कि कोई उज़्र भी है कि जिसकी वजह से वो बेच रहा है। मसलन वो इसलिए बेच रहा है कि खाल जो मदारिस वाले या जो गरीब या मिस्कीन लेने आने वाला है उसके आने में ताख़ीर है, तो ये खाल जो है रहते रहते इसमें फ़साद आ जाएगा, ये ख़राब हो जाएगी, तो वो लामोहला उसको बेचेगा और बेच करके उसकी रकम रखे रहेगा। जब वो मदरसे वाले या कोई गरीब मिस्कीन आ जाए तो वो उसको सदका करे। तो इस लिहाज से बउज़्र अगर वो बेच रहा है तो कोई कमी नहीं होगी। ये चीज़ असद ज़रूरी है। मसाइल कुर्बानी में से एक मसला ये भी ज़रूरी है कि जो कस्साब जिसने कुर्बानी की है, जिसने ज़िबह किया है, उसको अगर उजरत के तौर पर कुर्बानी के गोश्त को दिया जाए, मसलन उसने ये उजरत तय की थी कि मैं मसलन 500 रुपया लूँगा, अब ये 500 रुपये का गोश्त उसे दे रहा है, ये दुरुस्त नहीं है, कुर्बानी गारत हो जाएगी, कुर्बानी बातिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी के तमाम मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने कुर्बानी को सही और दुरुस्त बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।